Good morning students, I am RS Janged. Welcome to my channel त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th के इंग्लिश की बुक जो रेनबो के 9th चैप्टर का ए वॉक थ्रू द फायर के सेकंड पार्ट के। फर्स्ट पार्ट अपन इसका कर चुके हैं, आज हम ले रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। अदर फीट्स फॉलोड, दूसरे जो करतब थे, फीट्स का मतलब होता है करतब, वो भी आगे किए गए। बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वाज एन अनफॉरगेटेबल, लेकिन जो प्रोफेसर का क्लोजिंग एक्ट था, जो अंतिम एक्ट था, अंतिम जो कर्तव्य था, वाज एन अनफॉरगेटेबल, वो अविस्मरणीय था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस द प्रोफेसर हैड signed a document to the effect that if anything happened to him, the British Army could in no way be held responsible. And before he performed it, और इससे पहले कि उसने इसको परफॉर्म किया, इस कर्तव्य को उसने दिखाया, द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड, उस वेलफेयर ऑफिसर ने, कल्याण अधिकारी ने ये अनाउंस्ड घोषणा की, दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस, कि उसके आग्रह पर, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, द प्रोफेसर हैड साइंड ए डॉक्यूमेंट, कि प्रोफेसर ने एक डॉक्यूमेंट पर, एक अनुबंध पत्र पर साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए थे, टू द इफेक्ट, जो कि इसका प्रभाव ये था, दैट इफ एनीथिंग हैपेंड टू हिम, कि यदि उसके साथ कुछ भी घटित होता है, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, तो ब्रिटिश आर्मी उसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं थी। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, केवल मात्र इन्हीं शर्तों के ऊपर, दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, कि प्रोफेसर को उसका जो क्लोजिंग एक्ट था, उसका जो अंतिम कर्तव्य था, उसको दिखाने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया गया, उसको अनुमति प्रदान की गई। ए 5-ton आर्मी ट्रक वॉज देन ड्राइवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस। ए 5-ton आर्मी ट्रक, एक 5 टन वजनी आर्मी का जो ट्रक था, सेना का ट्रक था, वॉज देन ड्राइवन इनटू द, उसे बीचों बीच लाया गया, इनटू द सेंटर, उसको ड्राइवन यानी उसको बीच में लाया गया, ऑफ द सर्किल, उस सर्किल के बीच में लाया गया, फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, जो कि दर्शकों के द्वारा निर्मित था। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, विच वॉज द ओनली स्टेज, जो कि केवल एकमात्र स्टेज था, द प्रोफेसर यूज्ड, जिसको प्रोफेसर ने यूज किया था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वह ट्रक के नीचे लेट गया, ले डाउन मीन्स लेट गया, सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, सो दैट, ताकि, हिज चेस्ट, ताकि उसकी जो चेस्ट है, उसका जो सीना था, वाज इन लाइन, वो उस एक लाइन में आ गया, विद वन ऑफ द रियर व्हील, रियर मीन्स पीछे का, पीछे के जो व्हील्स थे उनमें से एक की लाइन में आ जाए, इस प्रकार से वो नीचे लेट गया। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वाज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट टू फॉर्म ए क्रूड रैम्प अप, एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, और एक पुरानी रेलवे की जो स्लीपर थी, जो लकड़ी की बनी हुई स्लीपर आती है, वाज प्लेस्ड, उसको रखा गया, अलोंग साइड हिज चेस्ट, उसके चेस्ट के पास में उसको रखा गया, उसके सीने के पास रखा गया, टू फॉर्म ए क्रूड रैम्प, क्रूड मीन्स एक अस्थायी रैंप बनाने के लिए जो है, उससे एक जो रेलवे की जो स्लीपर थी उसको रखा गया, उसके चेस्ट के पास रखा गया, विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, अप विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, जिसके ऊपर से ट्रक को जो है चलाया जा सकता था। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड, द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली, तब जो है उस ट्रक को शीघ्रता से चलाया गया, ट्रक क्विकली फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाया गया, सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर, ताकि जो रियर व्हील है, जो पीछे का जो व्हील है, जो पहिया है, वेंट अप द रेलवे स्लीपर, वो रेलवे के स्लीपर पर चला जाए, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर की जो चेस्ट है, उसका जो सीना है, उसके पार चला जाए। एज सिंपल एज क्रूड एज दैट, एज सिंपल उतना सामान्य, एज क्रूड उतना ही अस्थायी, एज दैट वो जो कि वो है। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेंट as many men as could possibly crowd into it, the back of the truck, और ट्रक के पिछले भाग में इंसिडेंटली, प्रसंगवश जो है, कंटेंट उसमें चढ़ाया गया, उसमें शामिल किए गए, चढ़ गए, एज मैनी मैन, जितने आदमी, एज कुड पॉसिबल, जितने आदमी संभव हो सकते थे, क्राउड, जितनी भीड़ उसमें ठसाठस भर सकती थी, तो उतना आदमी जो है उसमें पीछे की तरफ जो है चढ़ गए, उस ट्रक में चढ़ गए। देयर वॉज अनदर इंडियन विद प्रोफेसर,
वहां पर दूसरा भारतीय भी था विद प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ में दूसरा भारतीय भी था। एंड इस ट्रुप, और उसके ट्रुप में जो है उसके ट्रुप के साथ में था, हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट, हु टुक नो पार्ट, उसने कोई भाग नहीं लिया, इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट, ये जो स्ट्रॉन्ग मैन, उस शक्तिशाली व्यक्ति का जो कर्तव्य था उसमें कोई भाग नहीं लिया, बट स्पेंट द एंटायर टाइम डिगिंग ए शैलो ट्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट और 3 फीट वाइड। बट स्पेंट, बल्कि उसने बिताए, उसने व्यतीत किए, द एंटायर टाइम, उसने संपूर्ण समय व्यतीत किया, एंटायर में संपूर्ण टाइम उसने स्पेंड किया, उसने व्यतीत किया, डिगिंग ए सैलो ट्रेंच, डिगिंग खोदने में, ए सैलो ट्रेंच, एक सैलो छिछली या कम गहरी, ट्रेंच कहते हैं खाई को, एक कम गहरी खाई खोदने में उसने अपना समय व्यतीत किया, अबाउट 10 फीट, और उसकी खाई की जो लंबाई चौड़ाई कितनी थी, अबाउट 10 फीट लॉन्ग, लगभग 10 फीट लंबी, और 2 और 3 फीट वाइड, या फिर 2 या 3 फीट चौड़ी। बाई द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, बाई द टाइम, तब तक, जब तक कि प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, प्रोफेसर ने अपना एक्ट, अपना जो कर्तव्य था वो समाप्त कर चुका था, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कॉल्स फ्रॉम द कुक हाउस, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड, तो ये खाई, ट्रेंच कहते हैं खाई को, डिच, तो ये खाई जो है हैड बीन फिल्ड, उसको भर दिया गया था विद रेड हॉट कॉल्स, रेड हॉट कॉल्स मीन्स अंगारों से, फ्रॉम द कुक हाउस, कुक हाउस कहते हैं भोजनशाला, भोजनशाला से जो है अंगारों से इस खाई को जो है भर दिया गया था। देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर, देयर वॉज नो फनी बिजनेस, ये कोई एक मजाकिया काम नहीं था, एक मजाकिया व्यवहार नहीं था, अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर, ये अबाउट दिस इस फायर ट्रेंच, ये जो खाई थी, आग की जो खाई थी, इसके बारे में कोई मजाक नहीं था आइदर। वी गैदर्ड अराउंड इट, हम इसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, और द हीट फ्रॉम इट, और इससे जो हीट आ रही थी, इससे जो उष्मा आ रही थी, जो गर्मी आ रही थी, इट वॉज इंटेंस, वो अति तीव्र थी, बहुत ज्यादा तेज थी। दिस इंडियन रादर एन एल्डरली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, दिस इंडियन, यह भारतीय, रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, अपेक्षाकृत एक ज्यादा बूढ़ा जेंटलमैन था, सज्जन पुरुष था, देन स्टूड, वो खड़ा हो गया, एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, खाई के एक छोर पर जो है खड़ा हो गया, स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज बेयर फीट, स्प्लैश्ड, छिड़का, स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना, तो स्प्लैश्ड वाटर, उसने पानी छिड़का, फ्रॉम ए नियर बाई बकेट, एक पास की जो बकेट थी, बाल्टी से पानी छिड़का, कहाँ छिड़का उसने पानी, ओवर हिज बेयर फीट, अपने नंगे पांवों पर उसने पानी छिड़का, एंड देन प्रोसीडेड, और उसके बाद आगे बढ़ा, टू वॉक ओवर द रेड हॉट कॉल्स, टू वॉक ओवर, चलने के लिए, द रेड हॉट कॉल्स, जो अंगारे थे, रेड हॉट कॉल्स अंगारे, उन अंगारों पर चलने के लिए वो आगे बढ़ा, अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, उसकी पूरी की पूरी जो उस खाई की जो लंबाई थी, उसमें उन अंगारों पर चलने के लिए वह आगे बढ़ा। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल, इट वॉज, ये था, एन इनक्रेडिबल, एक अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, स्पेक्टेकल दृश्य, यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट, वी कुड सी, हम देख सकते थे, द लो फ्लेम्स, नीची जो लपटें थी, फ्लेम्स कहते हैं लपटों को, निम्न लपटों को हम देख सकते थे, फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, उन अंगारों से जो लपटें उठ रही थी उनको देख सकते थे, लिकिंग, जो कि लिक मीन से तो होता है चाटना या स्पर्श करने से मतलब, जो कि स्पर्श कर रही थी, अराउंड हिज बेयर फीट, उसके जो नंगे पांव थे उनको स्पर्श कर रही थी, एज ही स्लोली वॉकड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, जैसे ही वो स्लोली वॉकड, वो चला, टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, खाई के अंत तक जो है चला। वेन ही रीच्ड इट, जब वह यहाँ पर पहुंच गया, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, मानो कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं था, ही टर्न राउंड, वापस मुड़ा, एंड वॉकड बैक द सेम वे, और वॉकड बैक द सेम वे, उसी रास्ते से वो वापस से चला। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, इसके बाद में वह स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, पालती मार करके, स्क्वेटेड मतलब पालती मार करके या उकड़ू बैठना, डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया, जेस्चर्ड टू हिज फीट, और जेस्चर्ड संकेत किया, टू हिज फीट अपने पांवों की तरफ संकेत किया, एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, एंड इन्वाइटेड अस ऑल, और हम सबको आमंत्रित किया, टू इंस्पेक्ट देम, उनका निरीक्षण करने के लिए।
वी डिड, हमने किया, एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, एंड देयर वॉज नॉट सो मच, और वहां पर एज ए ब्लिस्टर, ब्लिस्टर कहते हैं फफोले को, एक कहीं एनीवेयर टू बी सीन, कहीं पर भी देखा जाने योग्य कोई फफोला नहीं था। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड, मैंने धक्का मार करके, आगे की ओर धक्का मार करके भीड़ में से जो है मैं निकला, टू गेट ए क्लोजर लुक, नजदीक से देखने के लिए, एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, इस अमेजिंग कैरेक्टर, इस अद्भुत व्यक्ति के पांवों को देखने के लिए मैं भीड़ में से जो है निकला, आगे बढ़ा। एंड एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, और जैसे ही नेल्ट डाउन में नीचे झुका, नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, जैसे ही मैं घुटनों के बल उसके पास में नीचे झुका, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, तो मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे हाथ में ठूंस दिया गया। थ्रस्ट इनटू का मतलब होता है ठूंसना। इट वॉज ए हैंडकरचीफ, यह एक हैंडकरचीफ थी, एक रुमाल था। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज हिम, और ये तब था दैट आई रिकॉग्नाइज हिम कि मैंने उसको पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान। ही हैड लुक्ड एट मी वंस, उसने एक बार मेरी तरफ देखा, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एज ही पास्ड द हैंडकरचीफ टू मी, जैसे ही उसने मुझे हैंडकरचीफ सौंपी तो उसने थोड़ी देर के लिए मेरी ओर देखा। बट वेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जैसे ही मैं उससे बोलने वाला था, बोलने के लिए गया, ही लुक्ड अवे अगेन, तो उसने मुझसे लुक्ड अवे, नजर फिरा ली, उसने मुझसे पुनः नजर फेर ली। सो आई केप्ट माई माउथ शट, ताकि, और तब जो है आई केप्ट माई माउथ शट, मैंने अपना मुंह जो है वो बंद रखा। इफ ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन दैट वॉज ऑल राइट बाई मी। इफ ही वॉन्टेड, यदि वो चाहता था, टू प्रिटेंड, यदि ये बहाना करने की चाहता था, दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी नहीं समझता था, देन दैट वॉज ऑल राइट बाई मी, तब ये मेरे लिए ठीक होता। तो ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इट अम्यूज, जो आनंद, ये आनंदित करने वाला था, अम्यूज्ड हिम, आनंदित करता था, टू लिसन टू द कमेंट्स, जो वो कमेंट्स सुनता था, जो टिप्पणियां सुनता जो है उसको आनंदित करता था, ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, प्रशंसा करने वाली भीड़ से, गैदर्ड अराउंड हिम, जो कि उसके चारों ओर इकट्ठी थी, उसे प्रशंसा करने वाली जो भीड़ थी उसे कमेंट सुनना जो है उसे आनंदित करता था। द प्रोफेसर हैड बाई नाउ रिकवर्ड फ्रॉम द एनकाउंटर विद 5 टन ट्रक। द प्रोफेसर हैड बाई नाउ, अब तक जो प्रोफेसर थे वो रिकवर्ड, वापस ठीक होकर के वापस आ गए थे, फ्रॉम हिज एनकाउंटर, उनकी जो भिड़ंत थी, उनका जो मुकाबला था विद द 5 टन ट्रक से जो मुकाबला था उससे वो वापस आ गए थे। एंड he came over to say in halting English, and he came over, और वो आए to say, ये कहने के लिए, in halting English, टूटी फूटी इंग्लिश में कहने के लिए, that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench, और उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश में ये बताया that the fire walker, कि ये जो आग पर चलने वाला व्यक्ति है, would take a volunteer, वो एक स्वयं सेवक को with him, अपने साथ ले जाएगा, across the fire trench, ये जो आग की खाई है उसके पार जो है वो किसी वॉलंटियर को अपने साथ ले जाएगा, एक किसी स्वयं सेवक को अपने साथ ले जाएगा। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड अ बिग लाफ, दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड अ बिग लाफ, इसकी वजह से जोर का अट्टहास हुआ, जोर से लोग हंसे। बट आई डिडंट ज्वाइन इन, लेकिन मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया, मैं इसमें शामिल नहीं हुआ। आई न्यू देन, तब मैं ये जानता था, दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं जो है इस फायर ट्रेंच जो है, ये जो आग की जो खाई है उसके पार जा रहा था। Although the very thought of it made me go ice cold with fear. Although, यद्यपि, the very thought of it, इस विचार ने ही जो है मुझे made me go ice cold with fear, यानी भय से मुझे जड़वत कर दिया था। इस विचार ने ही मुझे भय से जड़वत कर दिया था। made me go ice cold with fear का मतलब होता है भय से जड़वत करना। I walked over to the fire walker, मैं जो है चल करके उस जो आग पर चलने वाला है उसके पास में गया, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स, उसने मेरे अपने हाथ जो है मेरे कंधों पर रखे, एंड सेड, और कहा, वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से, सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, ताकि मेरे अलावा कोई सुन नहीं सके। वेन यू पुट असाइड योर बूट्स, साहिब जब तुम अपने जो when you put your aside your boots, जब तुम अपने बूट्स को उतार दो, जूतों को उतार दो, put aside your fear, तो अपना डर भी जो है उतार देना, उसको भी अलग रख देना। The fire will not harm you,
ये आग जो है तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पर बैठ गया। एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, और मैंने मेरी गेटर्स जो पट्टियां थी उनको उतारे, बूट्स उतारे, एंड शॉक्स, और शॉक्स उतारे यानी मोजे उतार दिए, जुराब उतार दिए। स्ट्रेंजली एनफ, काफी विचित्र बात यह है, स्ट्रेंजली एनफ हैविंग डन दिस, ऐसा करने के बाद आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, मैंने और ज्यादा भय महसूस नहीं किया। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, केवल मात्र गहन रूप से जो है क्यूरियस था, उत्सुक था। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, आई वॉकड अक्रॉस, मैं पार गया, टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, उस खाई के जो है शुरुआत से जो थी, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, उस खाई के पास में वहां पर जो प्रारंभ था वहां पर गया, बिगिनिंग में गया। एंड द फायर वाकर इट स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट, और उस फायर वाकर ने, जो आग पर चलने वाला व्यक्ति था, उसने स्प्लैश्ड, उसने छिड़के, क्या छिड़का, पानी छिड़का, ओवर माई फीट, मेरे पाँवों पर पानी छिड़का, एंड आल्सो ओवर हिज ओन, और स्वयं के पाँवों पर भी पानी छिड़का। He then spoke to me very softly, इसके बाद में वो बहुत ही धीरे से मुझसे बोला, and told me to close my eyes, और मुझे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, and think hard of green field, और अत्यधिक रूप से सोचने के लिए कहा, hard of green fields, हरे भरे खेतों के बारे में, and the peaceful English countryside, या शांत जो इंग्लिश ग्रामीण क्षेत्र था उसके बारे में सोचने के लिए कहा। I was to imagine, मुझे कल्पना करनी थी, that I was walking along a country lane, जैसे कि मैं गांव की एक गली में जो है घूम रहा था। And all the while, और इस हर पल जो है, I was to concentrate on green field, हर पल जो है, all the while, हर पल, I was to concentrate, मुझे concentrate करना था, ध्यान केंद्रित करना था, on green fields, हरे भरे खेतों पर। He then stood in front of me with his back towards me, उसके बाद में उसने अपनी पीठ करके मेरे सामने जो है वो खड़ा हो गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स, और उसके शोल्डर्स के ऊपर मेरे हाथ रखने के लिए कहा। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू मी, उसने अपने जो इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश थे, उनको मुझे रिपीट किए। वंस मोर देन, एक बार पुनः तब, विद आईज क्लोज्ड, आंख बंद किए, एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड, और बहुत अधिक ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों पर कंसंट्रेट या ध्यान केंद्रित करते हुए, आई फेल्ट, मैंने उसको महसूस किया, हिम बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड, बिगिन टू मूव, धीरे धीरे शुरू कर दिया, टू मूव स्लोली फॉरवर्ड, आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं वापस इंग्लैंड आ गया। टू बी प्रिसाइज, और अगर ठीक ठीक बताऊं तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड्स, तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड, जो रॉकफील्ड रोड था उसके जो है पास पास में घूम रहा था। जस्ट आउटसाइड मनमाउथ नियर हेनरी पार्क, हेनरी पार्क के पास में जो है, मनमाउथ के पास में बाहर जो है मैं घूम रहा था। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, यह एक स्ट्रेच था, स्ट्रेच कहते हैं विस्तार को, ये एक रोड का विस्तार था। विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स, जिसके ऊपर मैं बहुत बार चला था। व्हेन आई वॉज लिविंग एट रॉकफील्ड, जब मैं रॉकफील्ड में रहता था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर के प्रारंभिक समय में जब मैं रॉकफील्ड में रहता था। ऑन आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स, मेरे दोनों तरफ जो है वो ग्रीन फील्ड्स थे, हरे भरे खेत थे। एंड द सीन वाज इन्फिनेटली पीसफुल, और सीन जो है इन्फिनेटली, असीम रूप से ये क्या था, पीसफुल था, यानी शांति था। इट वॉज ए लवली समर डे, ये एक बहुत ही प्यारा गर्मी का दिन था। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज पेनेट्रेटिंग माई क्लॉथिंग, एंड आई कुड फील, और महसूस कर सकता था मैं, द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज, सूर्य की किरणों की गर्मी को महसूस कर सकता था। पेनेट्रेटिंग माई क्लॉथिंग, जो कि पेनेट्रेटिंग का मतलब था भेद रहे थे, माई क्लॉथिंग, मेरे कपड़ों को भेद रहे थे, ऐसी उस सूर्य की गर्मी को मैं महसूस कर रहा था। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, मेरा माइंड जो था, मस्तिष्क जो है, मन जो था, वॉज वंडरफुली, वो आश्चर्यजनक रूप से, एंड कम्प्लीटली, और पूर्ण रूप से एट रेस्ट, शांत था। नेवर बिफोर नॉर सिंस, और ना तो बहुत पहले, नॉर सिंस, और नहीं तब से, हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, मुझे हैव आई अचीव्ड, मैंने दैट स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की उस स्थिति को जो है अचीव नहीं किया, प्राप्त नहीं किया। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड as though the sun had disappeared behind a cloud. Suddenly, I felt myself go cold. मुझे अचानक जो है मुझे सर्दी सी महसूस हुई।
एज दो मानो कि द सन हैड डिसअपियर्ड, कि सन जो है वो डिसअपियर्ड हो गया था, गायब हो गया था बिहाइंड ए क्लाउड, एक क्लाउड के पीछे जो है गायब हो गया था, एक बादल के पीछे छिप गया था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड आई वॉज बैक, और मैं वापस था एज बिफोर, जैसे कि पहले था, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, फायर वॉकर के या उस आग पर चलने वाले व्यक्ति के पीछे खड़ा था। विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर, और मेरे हाथ जो है अभी भी उसके शोल्डर या उसके कंधे पर थे। ही टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ा, एंड फेस्ड मी, और उसने मुझे देखा, एंड इट वॉज देन, और ये तब था, दैट आई रियलाइज, कि मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि आई वॉज नाउ स्टैंडिंग, कि अब मैं खड़ा था विद माई बैक, मेरी पीठ करके जो है खड़ा था, टू द फायर ट्रेंच, वो जो फायर ट्रेंच थी, जो आगे की जो खाई थी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। वी हैड वॉक्ड द लेंथ ऑफ इट, हम इसकी लंबाई में जो है चल चुके थे, यानी इसकी लंबाई जो है पार कर चुके थे, एंड बैक अगेन टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर वापस से आ चुके थे। आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन, और मैंने उस फायर वॉकर को, उस आग पर चलने वाले व्यक्ति को फिर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आई वॉज कंप्लीटली बिविल्डर्ड, मैं पूर्ण रूप से जो है भ्रमित था, बिविल्डर्ड परप्लेक्स्ड, भ्रमित था, बाई व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी घटित हुआ उससे पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया। एंड इन एक्साइटमेंट दैट फॉलोड, और इस उत्तेजना में जो कि उसके बाद हुई, व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, जब प्रत्येक व्यक्ति मेरे जो है चारों ओर इकट्ठे हो गए, एंड आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, तो मैं उसे देख नहीं सका, यानी वो भी गायब हो गया। लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, लेटर बाद में जो है व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप, जो प्रत्येक व्यक्ति जो कैंप में था, हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, उन्होंने मेरी फीट को, मेरे पाँवों का निरीक्षण किया, विच वर कंप्लीटली अनमार्क्ड, जो कि पूर्ण रूप से अनमार्क्ड थे, साफ सुथरे थे। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और एक बार मुझे पुनः मेरे बूट जो है पहनने के लिए अलाउ किया गया। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उसकी तलाश करता रहा, मैं उसकी तलाश करने के लिए गया, बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो गायब हो गया। आई टैकल्ड द प्रोफेसर, टैकल्ड संपर्क किया, टैकल्ड में संपर्क किया, मैंने संपर्क किया, द प्रोफेसर से संपर्क किया, अबाउट हिम, उसके बारे में प्रोफेसर से पूछा, उससे संपर्क किया, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, लेकिन नहीं तो वो कुछ कह सका, नहीं उसने मुझे कुछ कहा। द फॉलोइंग डे, अगले दिन जो है, एज सुन एज इट वॉज लाइट, जैसे ही रोशनी हुई, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक लिया, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगोड़ा टू सी, और वेंट अक्रॉस, और फिरोजगोड़ा के पार गया, टू सी, ये देखने के लिए, इफ आई कुड फाइंड हिम, कि मैं उसको पा सकता था। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, लेकिन ये एक आशाविहीन कार्य था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ समय के बाद, आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली, मैं वे टू न्यू दिल्ली, मैं अपने नई दिल्ली के रास्ते पर था। तो ये अपना चैप्टर यहीं पर, इसका सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, वॉक थ्रू द फायर का। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट अगेन।